हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर पैसिव वॉइस कंप्लीट कर रहे थे। एक्टिव के बाद पैसिव आते हैं और पैसिव वॉइस किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में बदले जाते हैं, उसके लिए हमने आपको बड़े क्रम से बताया था। सबसे पहले हमने आपको सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बताया, फिर हम अपने आपको कंटिन्यूस टेंस का बताया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस का, किस प्रकार परफेक्ट को पैसिव में बदलते हैं। बीच बीच में दूसरे प्रकार के वीडियो आ गए, कुछ 10th क्लास के, 12th क्लास के, कुछ ग्रामर के, कुछ वोकैबुलरी के। तो क्या है, ये स्पोकन के लिए सब जरूरी है। और चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, स्कूल टीचर हूँ, उस हिसाब से मुझे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाठ्यक्रम पूरा कराना होता है। लेकिन आप जो वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, एटलीस्ट आप वह वीडियो देखिए। अंडरस्टैंड दैट यू शुड वॉच योर वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, according to your convenient, according to your need. If you have left watching video at that place, you should start again watching video from the same place जहां आपने वीडियो देखना छोड़ा था। देखोगे आप तो कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वहां तक मैंने वीडियो बनाए थे, वहां छोड़ा था, वहां के बाद आप फिर से देख सकते हैं। और इसीलिए हम चैनल पर प्लेलिस्ट बनाते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पैसिव वॉइस सीख जाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना, तो ये मान के चलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 2-3 नंबर पक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 सेंटेंस आते हैं, 2-3 प्रकार से आते हैं। और यह इंग्लिश की कहना चाहिए इंग्लिश का वेश है। इंग्लिश की बुनियादी जो सामग्री है वो यही है, एक्टिव टू पैसिव। अगर ये बन जाते हैं तो बाकी चीज़ें आप फिर कर लेते हैं। तो आइए हम समय ना गवाते हुए इसे करते हैं। जैसे कि ये दिया है हमारा परफेक्ट टेंस। अब हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि परफेक्ट टेंस से पैसिव कैसे बनाएं, तो दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को एक साथ समझाया जा रहा है। और मैंने आपसे अक्सर आपने देखा होगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि मैं कंपैरेटिव तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तुलनात्मक रूप से हम आसानी से समझ पाते हैं कि प्रेजेंट में क्या अंतर है, पास्ट में, फ्यूचर में क्या अंतर है। जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, आज प्रेजेंट, कल पास्ट, परसों फ्यूचर, तो हमारे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट है। ये तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। खाना तुम्हारे द्वारा पकाया जाता है, ठीक, ये हो गया। पास्ट का देखेंगे तो वही है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, पास्ट में खाना तुम्हारे द्वारा पकाया जा चुका था। अगर हम फ्यूचर में देखें, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस बीन वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फ्यूचर लिखना था, गलती से पास्ट लिखा गया, ये फ्यूचर लिखना था। खाना तुम्हारे द्वारा पकाया जा चुका होगा। ठीक है, ये बन गया। अब हम देखते हैं एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट का मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, मोबाइल सुधारा जा चुका है। अति बेटा, अत्याक्षी इधर आओ, पानी लगा, उधर मत देखो, है ना। मोबाइल हैड बीन रिपेयर्ड, मोबाइल सुधारा जा चुका था। मोबाइल विल हैव बीन रिपेयर्ड, मोबाइल सुधारा जा चुका होगा। तो आप समझ गए हो कि किस प्रकार से मोबाइल सुधारा जा चुका है, मोबाइल सुधारा जा चुका था, मोबाइल सुधारा जा चुका होगा। और आप देखोगे कि कोई भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, बाकी सब वही का वही। ये चीज समझने की होती है। अब देखो, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ दिया जा रहा है। ये देखो, बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे कि तुम चाय बना चुके हो, तो पहले तो हम इसी के 6 बना लें या फिर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते जाएं। जैसे कि यू हैव प्रिपेयर्ड टी, तुम चाय बना चुके हो। यू हैवंट प्रिपेयर्ड टी, तुमने चाय नहीं बनाई है। हैव यू प्रिपेयर्ड टी, क्या तुम चाय बना चुके हो। हैवंट यू प्रिपेयर्ड टी, क्या तुमने चाय नहीं बनाई है। वाई हैव यू प्रिपेयर्ड टी, तुमने चाय क्यों बनाई है। वाई हैवंट यू प्रिपेयर्ड टी, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यू हैव प्रिपेयर्ड टी, ठीक है, या फिर ऐसा, यू हैव प्रिपेयर्ड टी, तुमने चाय बनाई है।
द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, या तो हम ऐसा पढ़ लें एक्टिव से पैसिव, या एक साथ इसके 6 बना लें और फिर इसके 6 बना लेंगे, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो चलो अब हमने इसके तो 6 बना लिए इस साइड। अब यहाँ देखते हैं, द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, चाय तुम्हारे द्वारा बनाई जा चुकी है। द टी हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, चाय तुम्हारे द्वारा नहीं बनाई गई है। हैज़ द टी बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, क्या चाय आपके द्वारा बनाई जा चुकी है। हैज़ द टी नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, क्या चाय आपके द्वारा नहीं बनाई गई है। वाई हैज़ द टी बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, चाय आपके द्वारा क्यों बनाई गई है। वाई हैज़न्ट द टी बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, चाय आपके द्वारा क्यों नहीं बनाई गई है। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से जो है हम अपने आसानी से इस प्रकार से हम अपना एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके नीचे वाला एक्टिव से पैसिव, ये पास्ट का है, अभी प्रेजेंट का था, अब पास्ट का। मेहमानों को बुला चुके हैं, हम मेहमानों को बुला चुके थे, ठीक, ये थे है। तो पहले मैं सोचता हूँ कि हम यही कर लें पहले, ठीक है। हम मेहमानों को बुला चुके थे, ये। तो मैं सोचता हूँ कि पहले हम एक्टिव टू पैसिव एक एक करते जाएं इस बार। वी हैड इन्वाइटेड द गेस्ट, ओके। हमारे द्वारा, मेहमान हमारे द्वारा बुलाए जा चुके थे, तो द गेस्ट हैड बीन इन्वाइटेड बाय अस, ठीक, ऐसा हो जाएगा। दूसरा है वी हैड नॉट इन्वाइटेड द गेस्ट, हमने मेहमानों को नहीं बुलाया था। द गेस्ट हैडंट बीन इन्वाइटेड बाय अस, मेहमानों को हमारे द्वारा नहीं बुलाया गया था, ठीक। हैड बी इन्वाइटेड द गेस्ट, हैड द गेस्ट बीन इन्वाइटेड बाय अस, हैड बी नॉट इन्वाइटेड द गेस्ट, hadn't the guest been invited by us. Why had we invited the guest? Why had the guest been invited by us? Why hadn't we invited the guest? Why hadn't the guest been invited by us? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरी किताब है, ये किताब है, इस किताब का नाम है स्मार्ट टॉक, स्मार्ट टॉक द यूनिक बुक फॉर एडिशनल स्टडी HR कुशवाहा, ठीक है। ये किताब जो है, इसके जैसी और भी 5 किताबें मैं पहले बना चुका हूँ, ये 6वें नंबर की किताब है। तो इंग्लिश सीखने के लिए इन किताबों का होना भी बहुत ज़रूरी है, इनमें देख के हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हालांकि अगर ये किताब ना भी हो आपके पास तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखते जाते हैं तो भी सीख जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर ये सब हम सीख रहे हैं, इनसे क्या मिलेगा। तो भाई क्या मिलेगा, तो आप देख लो मुझे क्या मिला। मैं भी कभी एक साधारण स्टूडेंट था और मुझे क्या मिला, आज आपके सामने हूँ, आज क्या हूँ आप जानते हो, सब जानते हैं। बस यही मिलता है, पढ़ाई करने से यही मिलता है। जब हम कहते हैं ना कि यार, अगर आपसे कह दिया जाए कि पढ़ाई के अंदर कलेक्टर बनते हैं, पढ़ाई से इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई से डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो तुम कहते हैं यार सर कैसे बनते होंगे, दिखाई तो देता नहीं है। तो देखो यार, पढ़ाई भी वैसी है जैसे कि, पढ़ाई वैसी है जैसे कि दूध रहता है, दूध में घी भी होता है, दही भी होता है, मही भी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध दिखाई देता है ना, लेकिन जब उसको मथते हैं, अंडरस्टैंड, जब उसको मथते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, जब उसको मथते हैं तो उसमें से अपने आप दूध, दही, घी अलग अलग हो जाता है। दही, मही, घी अलग अलग हो जाता है, मक्खन, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी सब कुछ है, किताबों के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको खुद को मथना पड़ेगा, किताबों को मथना पड़ेगा, अपने आप वो चीज़ निकल आएगी, ठीक है। चलो अब हम फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी, पहले इसी के 6 बना लें, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। पुलिस विल हैव कॉट द थीप, पुलिस विल नॉट हैव कॉट द थीप, विल पुलिस हैव कॉट द थीप, वॉन्ट पुलिस हैव कॉट द थीप, ठीक है। वाई वॉन्ट पुलिस कॉट द थीप, एक सेंटेंस हमने कम बनाया है, जबकि एक और बनना था वाई विल पुलिस कॉट द थीप, वाई वॉन्ट पुलिस कॉट द थीप, एक सेंटेंस कम बनाया हमारा। चलो क्योंकि 6 होना था, 5 ही रह गए। फिर हम पैसिव बनाएंगे, द थीप विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, द थीप वॉन्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, विल द थीप हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, वॉन्ट द थीप हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, वाई वॉन्ट द थीप हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। एक इसके ऊपर भी होना था, वाई विल द थीप हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ये भी होना था, पर कोई बात नहीं।
पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जा चुका था। अगर आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले एक सेंटेंस बनाइए, वह खाना खा चुका है, ठीक, उसी को बना दीजिए पास्ट में, वह खाना खा चुका था, उसी को बना दीजिए फ्यूचर में, वह खाना खा चुका होगा। अब इनके पहले एक्टिव एक्टिव बना लीजिए, ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। जब इतना हो जाए फिर इसी को पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका है प्रेजेंट में, फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम, पास्ट में फूड हैड बीन ईटन बाय हिम, फ्यूचर में फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। कोई दिक्कत? अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर चाहो तो, सीखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, और गधों के लिए किसी काम का नहीं भाई। अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। अब देखो इसके हम यहाँ पे तरीका है, इसके हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिसीजन हैज़ बीन टेकन। क्या हो जाएगा, लास्ट डिसीजन, यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत है, तुम तो लिख लेना हैज़ बीन टेकन, ठीक है। भारत द्वारा परमाणु बम बनाया जा चुका था, ठीक है। एटम बम हैड बीन मेड बाय इंडिया, एटम बम हैड बीन मेड बाय इंडिया, बनाया जा चुका था। उसकी जीत तो चुनाव के पहले ही तय हो चुकी थी, हिज विक्ट्री हैड बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शन, हिज विक्ट्री हैड बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शन, ठीक। सारे उम्मीदवार नापसंद कर दिए गए होंगे, ऑल द कैंडिडेट्स, उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स, ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव बीन रिजेक्टेड, नापसंद मतलब रिजेक्ट, ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव बीन रिजेक्टेड, ठीक है। कितना बढ़िया हो गया। चलो अब हम देखते हैं आगे। इंडिया हैड बीन डिवाइडेड बिफोर गांधीजी डेड, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड बिफोर गांधीजी डेड, मतलब गांधी जी की मृत्यु के पहले भारत बढ़ चुका था, ठीक है। अगला, ही हैड बीन रिलीज्ड ऑन बेल बिफोर इलेक्शन, चुनाव से पहले उसे जमानत पर छोड़ा जा चुका था, ठीक। द ट्रेन विल हैव बीन डिपार्टेड, डिपार्टेड इसका मतलब है ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन निकल चुकी होगी, गुजर चुकी होगी। मनी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिट इन बैंक, पैसा बैंक में जमा नहीं किया गया है, हैज़ नॉट बीन, ये देखो, हैज़ नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, पैसा बैंक में जमा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से पैसिव की हम स्टोरी बनाते हैं, ये देखिए किस प्रकार से पैसिव की स्टोरी, मतलब देखो तरीका कितना शानदार है। अगर आप देखें, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव क्या होता है, फिर हमने समझा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, फिर हमने नया तरीका देखा यहाँ पे कि एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, ठीक है, अलग अलग, प्रेजेंट पास्ट का फ्यूचर का अलग अलग बना के देखा हमने, एक्टिव इस तरफ पैसिव। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपको जैसे समझ में आता है, फिर हमने देखा कि हमने हिंदी से इंग्लिश किया, फिर हमने इंग्लिश से हिंदी किया, मतलब पूरा घुमा फिरा के राउंड अप करके देख लेते हैं कि आपको कहाँ से समझ में आएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर अगर आगे आप देखेंगे तो स्टोरी आएगी आपको इंग्लिश की, जो कि पैसिव वॉइस में है। अब ये स्टोरी को आप यहाँ पे हिंदी करोगे, ठीक है, इसको आप हिंदी कर लोगे, फिर उसके बाद और कसर रह जाएगी, तो फिर अब आप देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर करके, मतलब ये बातचीत करके देखेंगे कि आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस में हम बातचीत कर सकते हैं। ये पढ़ाई का तरीका होता है। तो पहले वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा यहाँ से ये, और ये क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और अगर आप वास्तव में अगर कंटिन्यू पढ़ते रहे तो मेरा दावा है आपको बड़ा मज़ा आएगा, और आप इतना नॉलेज तो गेन कर लेंगे कि स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखेंगे, सिर्फ आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे, अरे आप अंग्रेजी के मास्टर बनेंगे, मास्टर। आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बट टुडे आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। हाउ? Because of this method of learning. That's why remember always keep watching. Thank you.